हम आपको बताएं कि बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अपनी कुदरत में नहायत अजीम है, अपनी कुदरत में नहायत अजीम है और पूरी कायनात के अंदर बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की कुदरत जैसी किसी दूसरे की कुदरत नहीं है। वो हर एक बात में, वो हर एक पहलू में कादिर मुतलक है। वही तो है जिसने अकेले ने आसमान को तान दिया है साएबान की मानंद। वही तो है जिसने अकेले ने जमीन को बिछा दिया है बिछोने की मानंद। जिसने जनूब व शमाल और मगरब व मशरक की दीवारों को इस्तेहकाम बख्शा है। जिसने सूरज और चांद और सितारों के निजाम को कयाम बख्शा है। वही तो है जो पूरी कायनात की एक एक चीज को तख्लीक करके इस्तेकाम बख्शने वाला है। बाइबल का खुदा ही तो है जो जमीन के जर्रात को, बारिश के कतरात को, उड़ते हुए बुखारात को, सब के सब हशरात को, आसमानी मखलूकात को, जमीनी हैवानात को, नबातात जमादात को और तमाम मौजूदात को अपने हाथ से तख्लीक करता और फिर जोड़ देता और गिन लेता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो अपनी कुदरत में अजीम है, ऐसा कि कोई उसकी कुदरत का सानी नहीं है, ऐसा कि कोई उसकी कुदरत की मिसाल का दूसरा कायनात के अंदर मौजूद नहीं है। जब हम उसके कद्दूस बर हक बुजुर्ग बरतर नाम की सताइश और बुजुर्गी की बात करते हैं तो याद रखना चाहिए बाइबल का मुकद्दस खुदा हमारी पुश्त पर है, हमारे साथ है, हमारे आगे आगे चलने वाला, हमें संभालने वाला, मुश्किलात से निकालने वाला, हमें अपने पाकीज़ा अहकाम के सांचे में ढालने वाला। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और खुदा मिसाल दे के बताता है, मैं तेरे खतरात की छोटी सी लहर को कंट्रोल न कर पाऊंगा, मैं तेरे सामने बिखरा हुआ खतरात का छोटा सा दरिया ना कंट्रोल कर पाऊंगा, मैं बड़े बड़े समंदरों को कंट्रोल करने की कुदरत रखता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। रास्तबाजी की राह पर चलने वाले, एक कादिर मुतलक की खुशनुदी की राह पर गामदर होने वाले, आगे बढ़ और अपने मुंह से कादिर मुतलक के अहकामात को, कादिर मुतलक की तालीमात को, कादिर मुतलक के इरशादात को, कादिर मुतलक की फरमुदात को, कादिर मुतलक के असूलात को और कादिर मुतलक के आसमानी मफरूजात को कमाल दलेरी के साथ बयान कर, क्योंकि मैं तेरे चारों अतराफ में फैले हुए खतरात को अपनी एक हल्की सी फूंक के साथ उड़ाने की कुदरत रखता हूँ, रखता हूँ, रखता हूँ, रखता हूँ। डरता क्यों है? राष्ट्रवादी को काम कर, ईमानदारी को काम कर, सदाकत को काम कर, अपने होठ को अपने खुदा की कुदरत के इज़हार के लिए खोल और अपनी जुबान को इस्तेमाल करके बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा को जलाल दे और खौफज़दा न हो, लर्ज़ा व तरसा न हो, परेशान न हो, अफसुर्दा न हो, आज़ुर्दा न हो। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ही खुदावन तेरा खुदा हूँ जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूँ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
मिसाल देखी बताया, तेरा बाइबल का खुदा वो खुदा है जो मौजज़न समंदरों के शोर को, मौजज़न समंदरों की मौजों को, मौजज़न समंदरों के तलातम खेज थप्पड़ों को हुक्म देकर थाम देता है, थमा देता है। कहिए हालेलुया। दलेर हो जा, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूं। मौजज़न समंदर पता क्या होता है? मौजज़न समंदर से मुराद है ठाठे मारता हुआ समंदर, मौज उगलता हुआ समंदर, लहरें उछलता हुआ समंदर, जिसकी मौजें किनारों से बेताब होकर सर पटकती। लेकिन जब कादर मुतलक उसको हुक्म देता है तो उसकी मौजें साकन साकत होने में जरा सी भी देर नहीं लगाती। नहीं, तू नहीं जानता, तेरी मुहाफ़ज़त करने वाला, तुझे राह दिखाने वाला, तेरा तहफ़्फ़ुज़ फरमाने वाला, तुझे मंजिलों का सुराग देने वाला, तेरे रास्तों में तेरी मुहाफ़ज़त का ज़िम्मा लेने वाला वो खुदा है जो मौजज़न समंदर को थमा देता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू डरता है रास्तबाजी कैसे मुकम्मल होगी? खतरात मुझे घेर लेंगे, आफात मुझे घेर लेंगी, मुश्किलात मुझे घेर लेंगी, हादसात मुझे घेर लेंगे, खतरनाक हालात मुझे घेर लेंगे। मत घबरा, मत डर, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूं, जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूं। तेरा ख्याल है समंदर में उठने वाली लातादाद और अनगिनत मौजों को थामना तेरे खतरात को थामने से छोटी बात है, हल्की बात है? अरे पगले, तेरा खुदा तो वो है जो अपने एक हल्के से इशारे के साथ समंदर की मौजों को हुक्म दे तो उनका नामो निशान बाकी ना घबरा, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूं। मेरा नाम रब्बुल अफ़वाज है। क्या है मेरा नाम? क्या मेरा नाम है? क्या है मेरा नाम? क्या है मेरा नाम? ओए होए होए। और मेरा नाम रब्बुल अफ़वाज है। और मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला और तुझे अपने हाथ के साया तले छिपा रखा ताकि अफलाक को बर्पा करूं और जमीन की बुनियाद डालूं और अहले सय्यून से कहूं कि तुम मेरे लोग हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये कलाम जो तू बयान करता है तेरा थोड़ा है, ये तो मेरा कलाम है। मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला, मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला और तुझे अपने हाथ के साया तले छिपा रखा ताकि अफलाक को बर्पा करूं और जमीन की बुनियाद डालूं और अहले सय्यून से कहूं कि तुम मेरे लोग हो। कहिए हालेलुया। घबराता है, डरता है, कांपता है, लरजता है, क्या नहीं समझता मैं तेरे तमाम के तमाम खतरात को, मैं तेरी तमाम की तमाम मुश्किलात को, मैं तेरे तमाम के तमाम हादसात को, मैं तेरे तमाम के तमाम खदशात को, मैं तेरी तमाम की तमाम आफात को, मैं तेरे तमाम के तमाम हैबतनाक, दहशतनाक, हौलनाक और खतरनाक हालात को थामने की कुदरत, थामने की कुदरत, थामने की कुदरत, थामने की कुदरत रखता हूं। और मिसाल देते हुए रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ना डर, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूं और मेरा नाम रब्बुल अफ़वाज है।
और मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला और तुझे अपने हाथ के साया तले छिपा रखा ताकि अफलाक को बर्फा करूं और जमीन की बुनियाद डालूं और अहले सयूर से कहूं कि तुम मेरे लोग हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं ही तो हूं जो मौजज़न समंदर की मौजों को हुक्म देता हूं तो उनका दम रुक जाता है और समंदर के सीने पर उठने वाले तला तमखेज थपेड़े दम तोड़ देते हैं। समंदर का तमाम जोर खत्म हो जाता है जब मैं हुक्म देता हूं ठंडा, तो समंदर की मौजें खामोश हो जाती हैं, चुप साध लेती हैं। मैं हूँ वो खुदा, तेरे मसाइल के दरिया को न थामूंगा, तेरे मसाइल के तूफानों को न थामूंगा। मुझ पर एतबार कर और मत घबरा, क्योंकि मैं ही खुदा हूँ, तेरा खुदा हूँ जब मौजज़न समंदर को थमा देता हूँ। और मेरा नाम रब्बुल अफ़वाज है और मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला और तुझे अपने हाथ के साया तले छिपा रखा ताकि अफलाक को बर्पा करूं और जमीन की बुनियाद डालूं और अहले सयूर से कहूं कि तुम मेरे लोग हो। यशायाह नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 51 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत मुबारका 702 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की इजाज़त पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, तू घबरा रहा है, तू डर रहा है, तू लरज़ रहा है, तू कांप रहा है। मैं रास्तबाजी की राह पर आने वाले खतरनाक हालात का सामना कैसे करूंगा? मैं रास्तबाजी की राह में आने वाली मुश्किलात का सामना कैसे करूंगा? मैं रास्तबाजी की राह पर पेश आने वाले हादसात का सामना कैसे करूंगा? मैं रास्तबाजी की राह में आने वाली मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कैसे करूंगा? मैं रास्तबाजी की राह में आने वाली मुख्तलिफ इक़साम की आफात का सामना कैसे करूंगा? मैं रास्तबाजी की राह में पैदा होने वाले खतरनाक हालात का सामना कैसे करूंगा? सुन, कादर मुतलक आसमानी खुदा की तरफ यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमे ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की तरफ देख। वो फरमाता है क्योंकि मैं ही खुदा हूं, तेरा खुदा हूं जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूं। और मेरा नाम रब्बुल अफ़वाज है और मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला और तुझे अपने हाथ के साया तले छिपा रखा ताकि अफलाक को बर्पा करूं और जमीन की बुनियाद डालूं और अहले सयूर से कहो कि तुम मेरे लोग हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जिसके साथ तेरा वास्ता है, जिसके साथ तेरी दोस्ती है, जिसके साथ तेरा याराना है, जिसके साथ तेरा दोस्ताना है, जिसके साथ तेरा पाला पड़ा है, वो खुदा है तो समंदर के जोर को खत्म करता है, तो समंदर की मौजों को ढांक देता है और वो अपना सांस रोक लेती है और वो अपना दम रोक लेती है और चुप साधे अपने दखली कार का कहा मानती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आज हम इसी बात का जायजा लेंगे कि बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा जमीन के सीने पर जितनी अशिया मुझे दिखाई देती हैं उनमें से सबसे बड़ी चीज समंदर है।
क्या कादर मुतलक सचमुच हकीकी मानों में समंदर को डांटने का इख्तियार रखता है? क्या वो समंदर की अमवाज पर हुक्म चलाता है? क्या समंदर भी उसके कब्ज़ा कुदरत में है? क्या समंदर की तहों तक उसकी निगाह जाती है? क्या समंदर को बेकरार होकर उछलना उसने सिखाया है? क्या समंदर की बेकरार और बेताब मौजों को वो थामता है? क्या समंदर में उठने वाले तलहत मुखेज थपेड़े उसके इशारों को समझते और उसका हुक्म मानने पर मजबूर है? सुन लीजिए, इससे मेरी जान को तसल्ली होगी। मेरे अंदर उठने वाली तमाम अमवाज को, मेरे अंदर उठने वाले बेकरारी के तमाम तूफानों को, मेरे अंदर उठने वाली इस तरह की सारी मौजों को और मेरे बाहर उठने वाले तमाम खतरात को, हादसात को, मुश्किलात को, आफत को और खौफनाक, हौलनाक, दहशतनाक, हैबतनाक और खतरनाक हालात को वो अपने कब्ज़ाए कुदरत में रखना जानता है, क्योंकि वो तो समंदर की आवाज़ को सर नहीं उठाने देता। वो हुक्म देता है तो समंदर में मौजें उठती हैं, वो हुक्म देता है तो समंदर में मौजें चुप साध लेती हैं और साकन साकत होने पर मजबूर हो जाती हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की कुदरत अजीम है। कहिए हालेलुया। कुदरत अजीम है, कुदरत अजीम है, वो कादिर मुतलक है। जब मैं ये सोचता हूँ कि वो तो समंदर की बेकरार और बेताब अमवाज को हुक्म देता है तो वो साकनो साकत हो जाती हैं, तो वो दम तोड़ देती हैं, तो वो खामोश हो जाती हैं, तो वो चुप साध लेती हैं। मेरे अंदर और बाहर की बेकरारियों के समंदर को और तूफानों को वो ना थामेगा, थामेगा, क्योंकि वो फरमाता है, क्योंकि मैं ही खुदा हूं, तेरा खुदा हूं जो मौजूदा समंदर को थमा देता हूं और मेरा नाम रब्बुल अफवाज है। मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला और तुझे अपने हाथ के साया तले छिपा रखा ताकि अफलाक को बर्पा करूं और जमीन की बुनियाद डालूं और अहले सय्योन से कहूं कि तुम मेरे लोग हो, लोग हो। मैं हूं जो रास्ताबाजों से कहता हूं मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूँ जो खुदा शनासों से कहता हूँ मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूँ जो खुदा दरसों से कहता हूँ मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूँ जो दीनदारों से कहता हूँ मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूँ जो रास्तकारों से कहता हूँ मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं वो खुदा हूँ जो अमवाज उगलते हुए समंदर को साकन साकत होने पर मजबूर कर देगा। क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? मत डर। क्यों? क्योंकि मैं ही खुदा हूं, तेरा खुदा हूं जो मौजूदा समंदर को थमा देता हूं और मेरा नाम रब्बुल अफवाज है। वाह भाई वाह। और मेरा नाम रब्बुल अफवाज है और मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला और तुझे अपने हाथ के साया तले छिपा रखा ताकि अफलाक को बर्पा करूं और जमीन की बुनियाद डालूं और अहले सय्योन से कहूं कि तुम मेरे लोग हो। मैंने अर्ज किया ये साया नबी का पाकीज़ा सहीफा, उसका 51 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत मुबारका 702 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या सचमुच ये बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा और लामहदूद समंदर मेरे खुदा के कब्ज़े कुदरत में है? अगर ऐसा है तो फिर मुझे किसी भी हालत में, मुझे किसी भी कैफियत में, मुझे किसी भी आलम में, मुझे किसी भी दुख में, मुझे किसी भी गम में, मुझे किसी भी दर्द में, मुझे किसी भी किस्म के हालात में घबराने की जरूरत, घबराने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि खुदावंद खुदा जब मौजज़न समंदर को थमा देता है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। और यहां पर यह भी बता दूं कि उस समंदर को मौजज़न किया किसने था? जिस मौजज़न समंदर को थमा देने का बाइबल का जिंदा खुदा दावा फरमा रहा है। और जिस समंदर की बेकरार और बेताब और बेचैन और इस तरह से भरी हुई अमवाज को थाम देने का दावा बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा फरमा रहा है, उस समंदर की अमवाज को मौजज़न किया किसने? सुन लीजिए, खुदावंद जिसने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों के निजाम को कायम किया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जो समंदर को मौजज़न करता है, जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूं फरमाता है, उसका नाम रब्बुल अफवाज है, उसका नाम रब्बुल अफवाज है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, हालेलुया। तेरा खुदा सिर्फ समंदर की मौजज़न अमवाज को बेकरार, अमवाज को बेताब, अमवाज को बेचैन, अमवाज को इस तरह से भरी हुई अमवाज को थाम देने का ही दावा नहीं करता, बल्कि उनको बेकरार किया किसने था? उनको बेताब किया किसने था? उनको बेचैन किया किसने था? यानी समंदर के अंदर, समंदर की सतह पर, समंदर के सीने पर लहरें तख्लीक किसने की थी? यानी समंदर को मौजज़न होने का हुक्म किसने दिया था? बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने जो उन मौजों को थाम देने का दावा फरमाता है। खुदावंद जिसने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिसने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों के निजाम को कायम किया, जो समंदर को मौजज़न करता है, जो समंदर को मौजज़न करता है, जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूं फरमाता है, यूं फरमाता है, और उसका नाम रब्बुल अफवाज है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 31वां बाब और उसकी 35वीं आयत, सफ़ा नंबर 746 पर से मैंने आपके सामने ये आयत करीमा तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जो फरमा रहा है, घबराता क्यों है, डरता क्यों है? उस समंदर की मौजों को मैं थामने की कुदरत रखता हूं। मालूम हुआ समंदर की अमवाज को बेकरार और मौजज़न भी तो इसी खुदा ने किया था। इसलिए इस कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर खुदा के नजदीक मौजज़न समंदर को थमा देना कोई बड़ा काम नहीं है। मुझे उस पर भरोसा करना होगा, मुझे उसकी कुदरत पर एतबार करना होगा, मुझे उसकी कुदरत पर एतमाद करना होगा, मुझे उसकी कुदरत पर तवक्कल करना होगा, क्योंकि मेरा खुदा ही तो है जो समंदर को मौजज़न करता है और फिर जब चाहता है समंदर की मौजों को मौकूफ कर देता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी नबी को पाक रूह की तहरीक से यकीन दिला दिया गया, ये समंदर तेरे खुदा ने मौजज़न किया है और तेरा खुदा ही मौजज़न समंदर को थमा देता है। तो रूह अक़दस की तहरीक ही से नबी कह उठता है, तू कुदरत से कमर बस्ता होकर
अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है और समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को मौकूफ कर देता है। ए बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा, मैंने जान लिया तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है और समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को मौकूफ कर देता है। तू अक़वाम आलम के, तू कबाइल आलम के लोगों के तमाम अम्वाए कसीर के शोर को, तमाम जमे गफीर के शोर को अपनी एक जुड़की से मौकूफ कर देता है। तू बेकरार समंदर की बेकरार मौजों को चुप करा देता है, खामोश कर देता है, चुप साधने पर मजबूर कर देता है और अपनी कुदरत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता और अपनी कुव्वत से कयाम बख्शता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने जान लिया तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है और समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को मौकूफ कर देता है। इतना अजीम खुदा है तू, तू अपनी कुदरत के सबब से अजीम खुदा है। तू अपनी कुदरत के बायस, तू अपनी कुदरत के बायस अजीम खुदा है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मैंने जान लिया, मुझे रूह अक़दस ने यकीन दिला दिया है तू वाकई मेरे सारे मसाइल का हल रखता है। तू मेरे सारे दुखों का मदावा करना जानता है। तू मेरे सारे नुकसानात की तलाफी करना जानता है। तू मेरे सारे घाटों का तदारक करना जानता है। तू मेरे सारे खसारों को पूरा करना जानता है, क्योंकि तू ही तो है जो अपनी कुदरत में अजीम खुदा है। तो कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है और समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को मौकूफ कर देता है। जो इतने बड़े बड़े आलीशान काम करने की कुदरत रखता है, क्या वो मेरे छोटे छोटे मसाइल का हल मुझे ना देगा? देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है और समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को मौकूफ कर देता है। ज़बूर नंबर 65 की 6ठी और 7वीं आयत मुबारका 563 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए बाइबल के जिंदा खुदा, ए बाइबल के हकीकी खुदा, ए बाइबल के हतमी खुदा, ए बाइबल के ला तब्दील खुदा, ए बाइबल के अब्दुल अब्बाद तक जिंदा कायम और दायम रहने वाले खुदा, तो कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है और समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को मौकूफ कर देता है। कोई है जो तेरे सपने सर उठा के बात कर सके? वो शोर समंदर का हो या अक़वाम आलम का, वो शोर समंदर का हो या कबाइल आलम का, कोई तेरे सामने कायम नहीं रह सकता। नहीं, तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है और समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को मौकूफ कर देता है। ज़बूर नंबर 65 की 6ठी और 7वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 563 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। खुदा क़ुद्दूस पर हक़ बुज़ुर्ग पर तर अजीम और शान खुदा सच कह रहा था, सच कह रहा था, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूँ। मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला
और तुझे अपने हाथ के साया तले छिपा रखा ताकि अफलाक पर पकड़ूं और जमीन की बुनियाद डालूं और अहले सय्यून से कहूं कि तुम मेरे लोग हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में महज एक फलसफा ही नहीं बयान किया गया कि बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा जब चाहता है समंदर को मौजज़न होने का हुक्म देता है और जब चाहता है मौजज़न समंदर को थमा देता है। बल्कि बाइबल मुकद्दस की आयात मुबारका ने हमें इस बात का सबूत भी दिया है कि कादर मुतलक ने, लश्करों के खुदा ने, रब्बुल अफवाज ने, बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने जब चाहा समंदर को थाम दिया, समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, समंदर को जो हुक्म दिया समंदर ने किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बाइबल के खुदा के अजीम और शान कामों में जो बाइबल मुकद्दस के सुनहरे औराक पर, जो बाइबल मुकद्दस के सुनहरे सफहात पर रकम किए गए, एक काम यह है कि जब वो अपने दोस्त अब्राहम की औलाद को अपने चुनीदा मर्द खुदा मूसा की रहनुमाई में गुलामी के तनूर से यानी मिस्र की गुलामी से निकालकर मुल्क के मौदा यानी आसूदगी की सरजमीन को लिए जाता था, तो जब वो मिस्र से निकले और बहरे कुलज़म के किनारे पर पहुंचे तो पलट कर देखा कि फराउन की फौज, फराउन के लश्कर इस्राएलियों के ताक़ब में बड़े चले आते ताकि उनको पकड़ लें, उनको ज़ब्ह कर दें, उनको कत्ल कर दें और उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को गुलाम बनाकर वापस अपने मुल्क को लौट जाएं। जब इस्राएलियों ने देखा तो सारी कौम तिलमिला उठी, सारी कौम आहो फगा करने लगी, सारी कौम मातम कना हो गई, सारी कौम आहो नाला में मसरूफ हो गई, सारी कौम तड़प के रह गई। अब क्या होगा? आगे समंदर बाहें फैलाए खड़ा है और पीछे फिरौन की फौज हमारे ताक़ब में चढ़ी चली आती है। अगर हम कूद जाएं तब भी मर गए, अगर हम साहले समंदर पर खड़े रहें तब भी मर गए। अब क्या होगा? लेकिन बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा इस बात का दावेदार है। वही तो समंदरों को मौजज़न करता, वही तो मौजज़न समंदरों को थामने वाला है। अब देखते हैं क्या बाइबल का ये फलसफा हकीकत का रंग धारता है। लश्करों के खुदा ने जब अपने बंदा मर्द खुदा मूसा की उदासी को देखा, उदासी को देखा तो कहा, ए मूसा परेशान क्यों होता है? अपने हाथ को मेरा नाम लेकर जरा इस समंदर पर बढ़ा दे और देख रब्बुल अफवाज जो कादर मुतलक कहलाता है समंदर उसका कहा मानता है कि नहीं। और इससे कहे, ए बहरे कुलज़म रब्बुल अफवाज फरमाता है दो हिस्सों में तकसीम हो जा ताकि मेरे लोग अगले साहल पर पहुंचने के लायक बन जाए। रब्बुल अफवाज के बंदा ने हुक्म इलाही के मुताबिक बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के हुक्म के मुताबिक जब अपने हाथ को समंदर की तरफ बढ़ाया और अपने खुदा की कुदरत का नज़ारा देखने के लिए आंखें उठाई तो कादर मुतलक ने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम करके अपने लोगों को अगले साल पर उतारने का एहतमाम किया। समंदर दो टुकड़ों में तकसीम होने तो समंदर दो टुकड़ों में बटने पर मजबूर हो गया और खुदा के लोग और खुदा की कौम अगले सालों पर अगले किनारे पर पहुंच गई। और जब फिरौन के लश्कर ने देखा, फिरौन की फौज ने देखा कि समंदर दो हिस्सों में बढ़ चुका है, समंदर दो टुकड़ों में बढ़ चुका है, वो भी उनके पीछे उनके ताक़ब में और उनको पकड़ने के लिए बेकरारी के साथ समंदर में कूद गए।
जो सूखा हुआ दिखाई दे रहा था। जब इस्राएली कौम अगले साहल पर पहुंच गई तो कादर मुतलक ने आलम बाला पर से पुकारा, ए मूसा मेरा नाम लेकर जरा फिर से अपना हाथ समंदर की तरफ बढ़ा, तू देखेगा तेरे लोग तो अगले साहल पर आ उतरे हैं, लेकिन वो सारे के सारे रथों के सवार इसी समंदर के पानी में डूब मरेंगे और इन्हीं तला तमखेज थप्पड़ों की खुराक और लुक़्मा और नवाला हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब जनाब मूसा ने बाबल के खुदा के कहने पर अपना हाथ बढ़ाया, समंदर सूख गया, मौजें मौकूफ हुई, तूफान खत्म हो गए, तपेड़े मौकूफ हुए। और जब फिर से उसी को तू सुबह खुदा का नाम लेकर हाथ बढ़ाया तो क्या हुआ? और पानी पलट कर आया और पानी पलट कर आया। मूसा जरा अपना हाथ बढ़ा ताकि मैं साबित कर दूं बाइबल का खुदा समंदर को दो हिस्सों में बंटने पर भी मजबूर कर सकता है, फिर उसके दो हिस्सों इकट्ठा होने पर भी मजबूर कर सकता है। कहिए कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फरौन के सारे लश्कर को जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समंदर में आया था गर्क कर दिया और उनमें से एक भी बाकी ना छूटा। पर बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। खरूज की किताब उसका 14वां बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयात करीबा सफ़ा नंबर 67 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि मैं ही खुदा जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूं। बाइबल का जिंदा हाके के हाथ में ला तब्दील और अब्दुल अब्बास तक कायम और दायम रहने वाला खुदा महज अल्फाज का खेल नहीं खेल रहा, नहीं बल्कि हकीकतन वो मौजज़न समंदरों को थमा देता और खामोश समंदरों को मौजज़न कर देता है। कहिए हालेलुया। ऐ मूसा जरा हाथ बढ़ा, डरता क्यों है, घबराता क्यों है, लरजता क्यों है, कांपता क्यों है, रोता क्यों है, आहें क्यों भरता है, आंसू क्यों बहाता है? आगे बढ़, अपना हाथ समंदर की तरफ बढ़ा तो देखेगा समंदर 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। अब क्या है? जरा अपना हाथ पलट के फिर से मेरा नाम लेकर समंदर की तरफ बढ़ा दे। समंदर के दोनों टुकड़े आपस में मिल जाएंगे और तुम्हारे मुखालिफिन समंदर की तहों में उतर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फरौन के सारे लश्कर को जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समंदर में आया था गर्क कर दिया, गर्क कर दिया। और उनमें से एक भी बाकी ना छूटा। पर बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। मैंने कहा खरूज की किताब के 14वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 67 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो कुद्दूस बरहक अपने रास्तबाज का हौसला बढ़ाते हुए वैसे ही नहीं कह रहा था, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूं। वो मैं समंदर को सुखा के तुझे पार उतारने की कुदरत रखता हूं। वो मैं समंदर के 2 हिस्सों को फिर से आपस में मिलाकर तेरे मुखालिफिन को गर्क के समंदर कर सकता हूं। तू क्या समझता है मेरे पास तेरे मसाइल का हल नहीं?
सुन लीजिए, आपका खुदा नहायत अजीम है अपनी कुदरत में, क्योंकि समंदर उसका कहा मानता है। अब समंदर उसका कहा क्यों ना मानेगा? समंदर के कतरात को जोड़कर उसी ने तो समंदर का ताना बाना बनकर उसे तैयार किया है। सुन लीजिए, समंदर आया कहां से? रब्बुल अफ़वाज यानी बाइबल का खुदा फरमाता है, मैं समंदर को मौजूद करने वाला, मैं समंदर की मौत को थाम लाने वाला, मैं मौजूद समंदर को थमा देने वाला हूं। अब खुदा को दूसरा बार है कि ये समंदर आया कहां से? ये समंदर कहां से आया? बाइबल मुझे बता दी है। और खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नजर आए। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। समंदर की मौजन लहरों को माकूफ करने वाला और फिर समंदर की साकन और साकत अमवाज को मौजन करने वाला दावेदार है, तो हकीकी मानों में वो हक रखता है इस दावे का। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, खुश्की नजर आए। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। फिर और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए समंदर की आवाज तुम क्यों ना थम जाओगी? ए समंदर की आवाज तुम क्यों ना सिमट जाओगी? तुम क्यों ना साकत हो जाओगी? ए समंदर तू क्यों दो टुकड़ों में तकसीम ना होगा? ए समंदर के दो हिस्सों तुम एक होने पर क्यों ना मजबूर हो जाओगे? जब बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने समंदर को तख्लीक करके इस्तेकाम बख्शा है, तो उसको ये हक पहुंचता है कि वो जब चाहे समंदर को अपनी पाकीज़ा मर्जी के सांचे में ढलने का हुक्म दे दे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कहां से आया समंदर? और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जो पानी एक जगह जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की 9वीं और 10वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 5 पर से पढ़ने की मैंने आपके सामने साथ बताई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। समंदर की आवाज को थाम देने वाला, समंदर की साकत आवाज को मौजूद होने का हुक्म देने वाला और फिर मौजूद समंदर को थमा देने वाला ही तो इस समंदर का खालिक है। समंदर उसका कहा मानेगा, क्यों ना मानेगा? मानेगा। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की 9वीं और 10वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 5 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। यूं समंदर वजूद में आया, यूं समंदर वकूअ में आया, यूं समंदर सामने आया। अब समंदर जिसकी तख्लीक करी है वो इसको मौजन होने का या मौजन समंदर को मकूफ होने का हुक्म न देगा तो और कौन देगा?
अगर वो मौजूदा समंदरों के शोर को मौकूफ न करेगा, अगर वो साकनो साकत समंदरों को मौजन होने का हुक्म न देगा, तो फिर और कौन देगा? वही तो तख्लीकार है जिसे बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा कहते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो सच कह रहा था, मत घबरा मत डर, क्योंकि मैं ही खुदा, मैं तेरा खुदा हूं जो मौजूदा समंदर को थमा देता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आपको खबर नहीं हुई, आप नहीं जानते हो, आप आगाह नहीं हो, आप वाकिफ नहीं हो, आप इस अनमोल हकीकत से आशना नहीं हो। वाह भाई वाह। तो सुन लो, सुन लो, कादर मुतलक खुद फरमाता है कि उसने कैसे इस बहरे बेकरां को जमीन के सीने में रख दिया है। अजीब तौर से दश्तो जबल के पहलू में सजा के रख दिया है बहरे बेकरां उसने। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कहते तू यकीन नहीं करता कि ये समंदर मेरी प्रॉपर्टी और मलकियत है। बाइबल का जिंदा हकीकी और हतमी और ला तब्दील अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा फरमाता है, क्या तू नहीं जानता कि ये समंदर मैंने तख्लीक किया और मैं ही इसकी साकनो साकत अमवाज का मौजन करता हूँ और मैं ही मौजन समंदर को थमा देता हूँ। भला क्यों? अगर तुझे यकीन नहीं आता तो बता, किसने समंदर को जुल्लू से नापा? कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं ही तो हूं, किसने समंदर को जुल्लू से नापा और आसमान की भमाइश बलिष्ठ से की और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला। तू बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की अजीम कुदरत से ना वाकिफ है? नहीं जानता? सुन, अगर वो नहीं तो फिर बता, किसने समंदर को जुल्लू से नापा? किसने समंदर को जुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश्त से की और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला? बता, किसने समंदर को अपने चुल्लू में भरा है? मां सवाए बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले बुजुर्ग बरतर खुदा के कोई नहीं। किसने समंदर को जुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश्त से की और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला। यसाया नबी की किताब का 40वां बाब उसकी 12वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 692 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। किसने समंदर को जुल्लू से नापा? बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर तुझे अभी भी यकीन ना है तो बता, या किसने समंदर को दरवाजों में बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से? या किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया? किसने समंदर को जुल्लू से नापा? या किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से? जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया। पता है खुदाए को 212 का बुजुर्ग बरतर ने समंदर का लिबास बादल को कैसे करार दिया है? जब खुदा अपनी कुदरत कामला के साथ समंदर में से बुखारात उठाता है और उस पानी को बादलों में जमा करता है
और यूं बादल समंदर के लिबास की हसीयत हार जाते। खुदा की कुदरत अजीम है, बाइबल की खुदा की। या किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया, जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से। वाह वाह। जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा, और उसके लिए हद ठहराई, और उसके लिए हद ठहराई, और बैंडे और कवाड़ लगाए और कहा तू यहां तक आना पर आगे नहीं, तू यहां तक आना पर आगे नहीं, और यहां तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं ही तो हूं, बाइबल का जिंदा खुदा फरमाता है। क्या तू नहीं जानता किसने समंदर को चुल्लू से नापा? फिर ये खुदाया कुद्दूस व बरहक अपनी जुबान अक़दस से जनाब अय्यूब नबी से मुखातब होकर फरमा रहा है। जब वो अपने आप को हल्के फुल्के अल्फाज में रास्ताबाज साबित करने की कोशिश कर रहे थे, अगरचे वो रास्ताबाज ही थे, लेकिन उस कुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर खुदा की अदालत में कोई अपने आप को रास्ताबाज और सादिक साबित कर नहीं सकता। फिर वो कुद्दूस बरहक अपनी जुबान में बोला, तू जानता है ये कारीगरियां किसकी हैं, या किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया? जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से, और जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा, और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और कबाड़ लगाए, और कहा तू यहां तक आना पर आगे नहीं, यहां तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। ऐ अय्यूब, ऐ बनी आदम में से एक गौर से सुन, ये बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल्ला कायम और दायम रहने वाले खुदा की करिश्मा साजियां हैं। ये समंदर उसने अपने कब्ज़े कुदरत में रखा हुआ है, और उसकी हदूद का तयन उसने किया है, ताकि वो कादिर मुतलक की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ करके ज़मीर पर बसने वालों को अपनी आगोश में लेके गर्क न कर दे। ये उसका मुकर्रर करदा और मुतय्यन किया हुआ निजाम है। अब समंदर उसकी बात क्यों ना मानेगा? जब ही तो वो तुझसे कह रहा था ना डर, क्योंकि मैं ही खुदा हूं, तेरा खुदा हूं जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू जानता है या किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया? जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से, जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा, और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और कवाड़ लगाए, और कहा तू यहां तक आना पर आगे नहीं, यहां तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। अय्यूब नबी की किताब और उसका 38वां बाब और उसकी 8वीं तक 11वीं आयत मुबारका 524 सफ़ा पर से आपके सामने तलावत करने की मैंने सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तो नहीं जानता किसने समंदर को चुल्लू से नापा, या किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया? जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से, जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा, और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और कवाड़ लगाए, और कहा तू यहाँ तक आना पर आगे नहीं, और यहाँ तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। अय्यूब नबी की किताब का 38वां बाब उसकी 8वीं तक 11वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर
524 वर्ष से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और मैंने ये निजाम कायम किया कि समंदर अपनी हदूद से बाहर आकर अहले जमीन को, बाशिंदगाने जमीन को बेजार न करे, डबो न दे, गर्क न कर दे। तू नहीं जानता? और अगर मैं चाहूं तो मैं समंदर के पानी को उसके किनारों से बाहर तक लाने की कुदरत भी रखता। जब कभी मैं कहर से भर गया, जब कभी मैं तुम्हारी नाइंसाफियों के बायस, जब कभी मैं तुम्हारे कत्ल गारत के बायस, जब कभी मैं तुम्हारी खून रेजियों के बायस, जब कभी मैं तुम्हारे घिनौने घटिया गैर म्यारी गंदे और गलीज और मकरूह कामों के बायस, तुम्हारी ज़नाकारियों के बायस, जब कभी मैं तुम्हारी हरामकारियों के बायस, जब कभी मैं तुम्हारी मकारियों और अय्यारियों के बायस, जब कभी मैं तुम्हारी चालाकियों और नाचाकियों के बायस, जब कभी मैं तुम्हारी बुत परस्तियों और शहवत परस्तियों के बायस, जब कभी मैं तुम्हारी धोखेबाजियों और जुआबाजियों के बायस, जब कभी मैं तुम्हारी शराब नोशियों और चोरियों चकारियों के बायस, जुल्मों तशद्दुद के बायस कहर में आ गया, गुस्से में आ गया, गज़ब में आ गया, तो सुन लो, मैं इसी समंदर के पानी को उसके किनारों से बाहर आकर रूए जमीन पर फैलने का हुक्म भी दे सकता हूँ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ अदालत को नाक दोना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सुरैया और जब्बार सितारों का खालिक है जो मौत के साया को मतलाए नूर और रोज़े रोशन को शबे दजूर बना देता है और समंदर के पानी को बुलाता है और रूए जमीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या फरमाता है कादर मतलब, ए अदालत को नाक दौना बनाने वालों, ए ना इंसाफियां करने वालों, ए अदलो इंसाफ का खून करने वालों, ए मोहताजों और बेवाओं पर जुल्म तशद्दुद करने वालों, ए अपने कुर्बो जवार के गरीबों का इस्तेहसाल करने वालों, सुन लो, ए अदालत को नाक दौना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सुरैया और जब्बार सितारों का खालिक है जो मौत के साया को मतलाए नूर और रोज़े रोशन को शबे दजूर बना देता है और समंदर के पानी को बुलाता और रूए जमीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। अमूस नबी का सहीफा और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयात मुबारका सफ़ा नंबर 862 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम्हारा ख्याल है मैंने उसकी हदूद मुकर्रर फरमा दी, तो अब मैं कभी उसको उसके किनारों से बाहर आने की ताकीद नहीं कर सकता हूँ। जब कभी मैं कहर में आ गया, गुस्से में आ गया, तो मैं ही तो वो हूँ जो उसको मौजज़न होने को हुक्म देता हूँ, फिर मौजज़न समंदर को थमा देता हूँ, फिर चुल्लू से नोप लेता हूँ और फिर उसको लिबास में यानी बादल में छिपा लेता हूँ और फिर उसके चौगिर्द की हदूद का तयन फरमाता हूँ और फिर उसके चारों अतराफ में कवाड़ और बैंडे लगाता हूँ और फिर उसको बताता हूँ कि तू इन हदूद को पार न करना, और यहाँ आकर तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। जब कभी मैं कहर में आ गया, मैं उसको उसके किनारों के पार होने का हुक्म दे दूंगा और तमाम जमीन पर फैला दूंगा। ए अदालत को नाक दौना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सुरैया और जब्बार सितारों का खालिक है जो मौत के साया को मतलाए नूर और रोज़े रोशन को शबे दजूर बना देता है और समंदर के पानी को बुलाता और रूए जमीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद
है। मैंने कहा 862 सफ़ा पर से अमूस नबी की किताब के 5वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत मुबारक मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नबी को पाक रूह की तहरीक के साथ, पाक रूह की तहरीक के साथ इन तमाम हक़ाइक़ से आशनाई हासिल हो चुकी है। चुनाचे नबी रूह अक़दस की तहरीक से कहता है, तूने ज़मीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश ना खाए। कैसे खुदा ने समंदर को तख्लीक करके उसकी हदूद का तयन फरमाया। कादरे मतलब जो कुछ तूने बताया वो हकीकत पर मबनी है। तूने ज़मीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश न खाए, और तूने उसको समंदर से छिपाया जैसे लिबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झड़की से भागा, वो तेरी गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी चला। उसी ने फरमाया था। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो जाए कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ। और फिर और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और नबी कहता है, बेशक तू अपनी बातों में रास्ता है। तूने ज़मीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश न खाए। तूने उसको समंदर से छिपाया जैसे लिबास से। फिर सुनिए, खुदा ने ज़मीन को समंदर का यानी पानी का लिबास दिया, और खुदा ने जब जमीन को नंगा करना था फिर पानी का लिबास बादल को बनाया। बाइबल के खुदा यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद कायम और दायम रहने वाले खुदा के पास ये इख्तियार है, जिस चीज को चाहे, जिस चीज का चाहे लिबास बना दे। खुदा ने पानी को यानी समंदर के पानी को जमीन का लिबास बनाया, फिर समंदर के पानी का बादल को लिबास बनाया। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश न खाए, और तूने उसको समंदर से छिपाया जैसे लिबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झुड़की से भागा, वो तेरी गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी चला और उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ ऊपर आए, वादियां बैठ गई, तूने हद बांध दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके और फिर लौटकर जमीन को ना छिपाए। ये उसकी कुदरत कामला का नतीजा है या उसके हुक्म इलाही का नतीजा है कि समंदर अपनी हदूद को पार करके जमीन पर के बसने वालों को आ नहीं डबोता। लेकिन जब उस कदूसों पर हक ने चाहा, समंदर का पानी समंदर के किनारों से बाहर आके बाशिंदगान जमीन को निकल सकता है, क्योंकि खुदावंद कादर मतलब जो चाहता है अपनी कारीगरी की और दस्तकारी और तख्लीक कारी के साथ करने का मजाज है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया, वही वाला वाकया। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है, तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश न खाए, ताकि वो कभी जुम्बश न खाए। और तूने उसको समंदर से छिपाया जैसे लिबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झुड़की से भागा, वो तेरी गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी चला और उस जगह पहुंच गया तो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ ऊपर आए, वादियां बैठ गई, तूने हद बांध दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके और फिर लौटकर जमीन को ना छिपाए। ज़बूर नंबर 104 की 5वीं ता 9वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 588 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। ना डर,
क्योंकि मैं ही खुदा तेरा खुदा हूँ जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूँ। सुन लीजिए, समंदरों को अपने कब्ज़े कुदरत में रखने वाला मेरे अंदर और मेरे बाहर की मुश्किलात को कई गुना ज़्यादा काबू में रखने की कुदरत रखता है। फिर सुन लीजिए, जो समंदरों को अपने कब्ज़े कुदरत में रखना जानता है, वो मेरी मुश्किलात को, वो मेरी आफात को, वो मेरे हादसात को, वो मेरे खदशात को, वो मेरे खतरनाक हालात को कई गुना ज़्यादा अपने कब्ज़े कुदरत में रखने और उनका हल देने की कुदरत रखता है। नहीं, अब जब वो ज़मीन और आसमान को टूटने और बिखरने का हुक्म देगा ना, साथ ही समंदर को भी बिखर जाने का हुक्म देगा, क्योंकि ये उसका खास और खास आइटम है। ये उसकी खास और खास तख्लीकारी और दस्तकारी और कारीगरी है। और लिखा है जब सब कुछ नाबूद होने को आएगा तो फिर ये बयान सुन लीजिए, फिर मैंने एक नए आसमान और नए ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहले ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी 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 ना रहा। ये समंदर उस कदूस फरहक तख्लीकार की तख्लीकारी है, जैसे बाइबल का जिंदा हकीकी हद में ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा कहते हैं। और वही इसको अपने कब्ज़े कुदरत में रखता है कि वो मेरे अंदर के समंदर को अपने कब्ज़े कुदरत में रख के मेरे मसाइल का हल मुझे ना देगा, क्योंकि उसकी कुदरत अजीम है। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। मुकाशिफा की किताब के 21वें बाब की पहली आयत करीमा सफ़ा नंबर 257 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। याद रखिए, वो फरमाता है मत घबरा मत डर ए रास्तबाज, रास्तबाजी की राह पर दौड़ा चला जा और मत घबरा, क्योंकि मैं ही खुदा तेरा खुदा हूँ जो मौजज़न समंदर को थमा देता हूँ। वो समंदरों को सुखा देगा ताकि मैं मसाइल के अगले साहल पर बखरियत पहुँच जाऊँ और हयात अबदी का ताज पाने के लायक बन जाऊँ, और हयात अबदी के देश में, स्वर्ग में, बहिश्त में, फिरदौस में और अबदी निज़ाम कायनात में उसके साथ अब्दुल अब्बाद तक रहने के लिए दाखिल हो जाऊँ। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।